हेलो MSR, क्या आप हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के इतिहास के बारे में जानते हो? हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। क्या आप चंबा जिले की कहानी सुनना चाहोगे? हाँ, मैं बिल्कुल जानना चाहती हूँ। तो चलो ठीक है, मैं आपको चंबा जिले का पूरा इतिहास बताता हूँ। तो शुरू करते हैं चंबा जिले का इतिहास। चंबा जिले का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा मारू हिमाचल की पहाड़ियों की ओर आए। वो वर्तमान के चंबा क्षेत्र में पहुंचे। वहां वो देखते कि यहाँ का क्षेत्र खाली है, यहाँ पर अभी तक किसी भी राजा का राज नहीं है। तभी उनके मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक रियासत की स्थापना करूं और मैं खुद ही यहाँ पर राज करूं। राजा मारू 550 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना करते हैं और ब्रह्मपुर की स्थापना कर वहां अपनी राजधानी बनाते हैं। इसी ब्रह्मपुर को वर्तमान में भरमौर के नाम से जाना जाता है। राजा मारू चंबा रियासत के संस्थापक थे। इनके बाद आए राजा आदित्य वर्मन। इनका नाम केवल आदित्य था। ये अपने नाम के साथ बर्मन उपनाम जोड़ते हैं और ये बर्मन उपनाम जोड़ने वाले पहले राजा बने। इनके बाद आए राजा मेरू बर्मन। इन्हें बहुत ही शक्तिशाली राजा माना जाता है। राजा मेरू ने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराकर युद्ध में मारकर कुल्लू पर अधिकार कर लिया। राजा के दरबार में प्रसिद्ध शिल्पकार गुग्गा थे। गम नामक स्थान पर अभिलेख मिले हैं जिनमें राजा मेरू का वर्णन है। लक्ष्मणा देवी मणि महेश मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर, शक्ति देवी छतरानी मंदिर इनके द्वारा बनाए गए। अजय बर्मन, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है इनके समय गद्दी लोग दिल्ली से चंबा आए और उन्होंने चंबा में ही शरण ली। इनके बाद आए राजा लक्ष्मी बर्मन। राजा लक्ष्मी बर्मन के समय हैजा बीमारी फैली जिसके कारण कई लोग जान गंवा बैठे, जिसका फायदा किरातों ने उठाया और चंबा पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। किरात तिब्बतियों को कहा जाता है। अब चंबा पर किरातों का शासन था। किरातों ने राजा लक्ष्मी बर्मन को मार दिया। लक्ष्मी बर्मन की पत्नी प्रेग्नेंट थी। वो और राज्य के कुछ अधिकारी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। वे एक जंगल में पहुंचे। वहां वो रेस्ट कर रहे थे। रानी वहां से चुपके से निकल गई और एक गुफा में पहुंची। वहां पर वो कुछ समय रही और उनकी डिलीवरी हो गई। रानी उस बच्चे को गुफा में छोड़कर खुद वापस अधिकारियों के पास चली गई। अधिकारियों को कुछ डाउट होता है तो वह रानी से पूछते हैं। उनके जबरदस्ती पूछने पर रानी उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है। फिर वो अधिकारी और रानी उस गुफा में पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने बच्चे को रखा था। गुफा में पहुंचते ही वे सभी हैरान हो गए क्योंकि वे देखते हैं कि गुफा में जो बच्चा था उसके चारों तरफ चूहे थे। वो चूहे उसको नुकसान न पहुंचाकर उसकी रक्षा कर रहे थे। यही कारण रहा कि उस बच्चे का नाम मुसान बर्मन रखा गया। इसके बाद वे सुकेत चले गए और सुकेत के राजा के पास उन्होंने शरण ली। मुसान बर्मन का लालन पालन सुकेत में ही हुआ। मुसान बर्मन लक्ष्मी बर्मन का पुत्र था। इसका लालन पालन सुकेत में ही हुआ। जब ये बड़ा हो गया तो सुकेत के राजा ने अपनी बेटी की शादी मुसान बर्मन से की और पांगना परगना मुसान बर्मन को दहेज में दिया। जब इसे पता चलता है कि मैं लक्ष्मी बर्मन का पुत्र हूँ जो चंबा का राजा था जिसे किरातों ने मार दिया, तो ये सुकेत की सेना को लेकर चंबा पर आक्रमण कर देता है। चंबा पर पुनः शासन करने में ये सफल होता है और किरातों को वहां से भगा देता है। मुसान बर्मन ने अपने शासन काल में चूहों को मारने पर पाबंदी लगाई थी। साहिल बर्मन, इनकी पत्नी का नाम नैना देवी और इनके गुरु योगी चरपटनाथ थे। साहिल बर्मन और नैना देवी को संतान नहीं हो रही थी। उनके शासन काल में ही 84 साधु वहां पर आए जिन्होंने इन दोनों को वरदान दिया। 84 साधुओं के वरदान के कारण इनको 10 बेटे, जिनमें बड़ा बेटा युगांकर बर्मन तथा एक बेटी हुई जिसका नाम चंपावती था। इसी के चलते साहिल बर्मन ने 84 साधुओं के लिए 84 मठ बनाए। एक दिन साहिल बर्मन और उसकी बेटी चंपावती घूमने निकले थे। चलते चलते एक शहर चंपावती को पसंद आ गया। साहिल बर्मन ने सोचा कि यहाँ पर मैं अपनी बेटी के नाम से एक शहर बसाऊंगा, लेकिन वहाँ पर रहने वाला एक ब्राह्मण था जिसने जमीन देने से मना कर दिया।
राजा साधुओं और ब्राह्मणों का सम्मान करता था। साहिल बर्मन ने ब्राह्मण से कहा कि आप भी यही रहो, हम आपकी जमीन नहीं लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर शहर बनाना चाहते हैं। अगर तुम इस शहर को बसाने में हमारी मदद करोगे तो हर शादी में तुम्हें बुलाया जाएगा और 8 चकली तुम्हें मुद्रा के रूप में दी जाएगी। चकली तांबे की मुद्रा थी जो साहिल बर्मन द्वारा चलाई गई थी। ब्राह्मण मान जाता है और 920 ईस्वी में साहिल बर्मन द्वारा चंबा शहर की स्थापना की गई। चंबा का नाम उसने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर रखा। फिर गद्दी पर बैठे युगांकर बर्मन, जिनकी पत्नी का नाम त्रिभुवन रेखा था। युगांकर बर्मन ने गौरी शंकर मंदिर और त्रिभुवन रेखा ने नरसिंह मंदिर का निर्माण किया। सलबाहन बर्मन, इनके समय कश्मीर के राजा अनंत ने चंबा पर आक्रमण किया था। जसाटा बर्मन, इनसे संबंधित चुराह और लोह टिकरी में अभिलेख मिले हैं, जिनको 1114 के आसपास का माना गया है। जसाटा बर्मन 1105 में गद्दी पर बैठा था। अब बात करते हैं ललित बर्मन की। ललित बर्मन से संबंधित शिलालेख देवरी कोठी और सेंचू नाड़ापांगी में मिले हैं। इन शिलालेखों में ललित बर्मन को महाराजाधिराज कहा गया है और इन शिलालेखों में तीसा और पांगी क्षेत्र का वर्णन भी मिलता है। पीछे जब हम लक्ष्मी बर्मन के बारे में पढ़ रहे थे, जिस टाइम हैजा महामारी फैली थी, उसी टाइम किरातों ने आक्रमण किया था और उसी टाइम कुल्लू के राजा जरेश्वर पाल ने भी कुल्लू को चंबा से स्वतंत्र किया। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। MSR इनसाइट को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।